Hello children, I am Kusum Dubey from Rajawadi Municipal Public School. Today's subject is AVS Part 1 and today's topic is the interrelationships between living things. Dear children, what is interrelationship? Yes, the way in which two or more things are connected to each other is called interrelationship. है ना? जब दो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, एक दूसरे से अवलंबित एक दूसरे पर हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं, तो उसको बोलते हैं इंटर रिलेशनशिप. व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्री और प्लांट? बच्चों, हमें ट्री और प्लांट से क्या मिलता है? वी गेट fruits, vegetables, wood and medicine. So many things, isn't it? Fruits, vegetable, food and medicine from tree or plant. Answer the riddle. चलो पहली पूछो. An age-old tree with the thick, strong trunk gives deep, dark shade from the merciless sun. Like an old man's beard, it had many strands. It has ropes for swinging from every branch. Any guesses? Any idea? चलो एक क्लू दूं? Okay. Yes, that's right. It is a banyan tree. Good. So, let us begin about the needs of living things. Dear children, the needs of living things are met in their respective environment. Food, water, air, clothing and shelter. These are our basic needs, right? So, let us see some examples of food, right? Where do we get food from? Plants or tree and from animals. We get air from environment, right? What about water? We get water from river, lakes and rains. We get clothes from plants and animals, है ना? प्लांट से हमको कॉटन मिलता है, एनिमल से हमको वूल मिलता है, और क्या मिलता है एक चीज? यस, सिल्क, राइट. व्हाट अबाउट शेल्टर? बच्चों, शेल्टर तो हमने देखा है, हमारे लिए भी घर होता है और कुछ घर हम एनिमल्स के लिए बनाते हैं. जैसे यहाँ पिक्चर में हमको दिख रहा है पपीज का घर है ना? वैसे ही हम हेन के लिए भी बनाते हैं ना, दड़बा जिसको हिंदी में कहते हैं, है ना? ओके. So, as you can see in picture, we get so many things from plants, है ना? Like wood, medicines, clothes, paper, fuel, fruits, vegetables, and यहाँ पे पिक्चर में भी हमें दिख रहा है, हमें शेड्स भी मिलते हैं. शेड मिलता है ना, हम छाया में सोते हैं ना. देखो यहाँ सोया हुआ इंसान. ओके. सो ह्यूमन नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड्स जो है ह्यूमन की, क्लोथ, फूड एंड शेल्टर आर फुलफिल्ड विद दिस प्लांट्स एंड ट्री, है ना? प्लांट्स और ट्री. सो यहाँ पिक्चर में हम देख रहे हैं, क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि एनिमल्स, ह्यूमंस एंड प्लांट्स ऑल आर इंटरडिपेंडेंट. ये तीनों चीजें जो है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो और ह्यूमन बीइंग्स जो है, वो एक दूसरे पे अवलंबित है, या बोल सकते हैं आधारित है, या इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है बच्चों? द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो हमारी क्या नीड्स है लिविंग थिंग्स की, तो डू यू थिंक कि जो हमारी लिविंग थिंग्स की नीड है, जो हमारी जरूरतें हैं, आर द सेम? Do you think that needs of living things are the same? No, dear. We can see with the example, the amount of water a mouse consumes in an entire day would
be enough for an elephant even at one time. The amount of water a mouse consumes in an entire day would not be enough for an elephant even at one time. माउस के लिए जितना पानी चाहिए, सारे दिन में जितना पानी लगेगा, उतना तो एलिफेंट के लिए एक बार के लिए भी इनफ नहीं होता है ना, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे पापा, माउस तो इतना छोटा सा है और एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, बड़ा, तो उसको तो उसी हिसाब से पानी भी चाहिए, है ना। चलो दूसरा एग्जांपल देखें, लेट्स सी, हियर यू कैन सी फिश कैन ब्रीथ इन वाटर, वो पानी में ही रहती है, वहीं सांस लेती है ना, वहीं जिंदा भी रहती है। बट व्हाट अबाउट स्पैरो और पीजन, कैन इट ब्रीथ इन वाटर? नो, इट कैन नॉट, वो पानी में थोड़ी ना जिंदा रह सकती है ना। चलो दूसरा एग्जांपल देखें, दिस इज बाबा ब्लैक sheep, है ना, sheep ate grasses, shrubs, huh? It survive on this grass or shrubs, green leaves, है ना। But what about lion and tiger? Can they survive? No. उनको तो क्या चाहिए, वो ग्रास थोड़ी ना खाते हैं, वो क्या खाते हैं? यस, एनिमल्स को मार के, हंट करके, है ना, तो उनको मीट चाहिए, दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन ग्रास। दिस इज द एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, bulrushes ग्रो इन वाटर, वो वहां पानी में ही उनकी ग्रोथ होती है, पानी में रहते हैं, लेकिन अ लेमन ट्री कैनॉट ग्रो इन वाटर, उसकी ग्रोथ नहीं होगी ना पानी में, ठीक है। सो इन सब एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि द नीड ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है, सबकी जरूरतें अपनी अपनी होती हैं। सो एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग will be found only where all its needs are fulfilled, ठीक है। So dear children, what is fulfillment of needs? Fulfillment मतलब क्या? Living things adapt themselves, that is they survive or grow in those areas where all their needs are fulfilled. The basic needs of all living things is the same. देखो हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि हम जो बेसिक नीड्स है, वाटर, एयर, है ना, फूड, वो सब चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबकी सेम जरूरतें, बेसिक जरूरतें सेम है, लेकिन उनकी क्वांटिटी अलग होगी, है ना। तो जहाँ पे उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, हाँ, वहां पे उनकी ग्रोथ, वो जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं, ठीक है, जहाँ उनकी जरूरतें पूरी तरह से पूरी होती है। सो बेसिक नीड्स हमने बताया, फूड, एयर, क्लोथिंग, वाटर एंड शेल्टर। चलो इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। A tiger has traps. A tiger lies in wait for its prey among tall grasses. Its prey cannot see it in the grass because of the strips. यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि उसके बॉडी पे स्ट्रिप्स है। तो टाइगर को हम लॉन्ग टॉल ग्रासेस में देख नहीं सकते, तो उसके जो शिकार है वो भी उनको देख नहीं सकते, है ना। एनिमल्स लाइक डेयर, नीलगाय एंड द बाइसन इन ग्रासलैंड्स, हाँ, जहाँ पे वो रहते हैं वहां पर ही ये जाकर टाइगर ज्यादा रहना पसंद करता है। When the tiger is hungry, it can feed on them. For a tiger, there also needs to be a water hole nearby which never dries up even in the summer. There must also be dense vegetation, tall grasses, or caves in hills or mountain in the area so that the tiger can find shelter. A tiger inhabits an area where all these things are available. वो वहां पे ही जाकर रहेगा जहाँ पे उसको पानी 12 महीने मिल सके, रहने के लिए शेल्टर हो, केव्स हो, और खाने के लिए जब उसे भूख लगे तो डेयर या नीलगाय या बाइसन जैसे एनिमल्स उसको मिल सके, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग
अपने माइंड को ताजा करते हैं with some questions. So children, come on, can you guess and answer this question? First question is, from where do we get silk? From where do we get silk? अभी तो बताया था, याद है? Yes. Silk is obtained from the cocoons of the larvae of the mulberry silkworm. Next question, how are trees useful for monkeys? Monkeys को कैसे useful होता है? सबने देखा है monkeys को tree पे, है ना? Trees provide shelter, food and safety for the monkeys. Monkeys adapted to live mostly in the trees because trees provided these resources which are necessary for their survival. Trees पे इसलिए रहते हैं क्योंकि उसकी जो भी जरूरतें हैं, जैसे कि फूड की है या घर की है या सुरक्षा की है, सारी जरूरतें जो है उसकी वो ट्री पे उसको पूरी हो जाती है, इसलिए वो ट्री पे रहता है, इसलिए वो ट्री उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. ओके, हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स? बर्ड्स के लिए कैसे यूजफुल है? पिक्चर में तो दिख रहा है, आंसर तो मालूम हो गया. यस, ट्रीज आर अ होम फॉर बर्ड्स. दे प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड्स फ्रॉम रेन एंड सन. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन इट्स ब्रांचेस, है ना? ब्रांचेस पे अपना नेस्ट बनाती है और नेस्ट में क्या होता है, उनको धूप से और बारिश से उनके बच्चों को या उनको उनकी सुरक्षा होती है. What happen if the termites make the tree hollow? Termites मतलब क्या होता है बच्चों? दीमक, है ना? दीमक, termites मतलब दीमक. तो क्या होगा अगर ट्रीज जो है उसमें दीमक लग गए और पूरी तरह से हॉलो कर दिया है, तो क्या होगा? They weaken the trunk of the tree and make them hollow. That can cause heavy branches to break during storms and heavy rains. Such termites infected tree will usually die. बच्चों, ये जो टर्माइट्स हॉलो कर देते हैं ना, खोखला कर देते हैं ब्रांचेस को, तो उससे क्या होगा? जब भी तेज हवा आएगी, तूफान या फिर तेज बारिश आती है, तो ये जो ट्री है वो गिर जाता है, टूट जाता है, अंदर से मर जाता है. ऐसे हमारे कपड़े को भी है या हमारे बुक्स में भी है, अगर दीमक लग गया तो पूरी बुक खराब, पूरे कपड़े फट जाते हैं, है ना? ओके, सो we keep animals in order to satisfy some of our needs. They become dear to us. We look after them well. We feed them. We take them to a vet if they fall sick. आप लोग के पास भी पेट होगा? है किसी के पास? यस, वो आपको बहुत प्यारा होगा, है ना? आप उसको बहुत प्यार करते होगे. तो बच्चों, जिसको हम प्यार करते हैं तो उसकी केयर भी करते हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं. और अगर हमारा पेट बीमार हो गया है तो हम जानवर के डॉक्टर, जिसको वेट बोलते हैं, उनके पास लेके जाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, है ना? ओके, सो बच्चों, एनिमल्स आर यूजफुल एंड यूज्ड इन वेरियस वे. हम जिनको पालते हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना? सो क्या करते हैं वो हमारे लिए? देखते हैं. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ. काउ बफेलो को पालते हैं ना लोग, और क्या मिलता है? मीट मिलता है और एग्स मिलते हैं, ठीक है? और कैसे यूजफुल है देखो. एनिमल्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग बर्डन एंड ड्रॉइंग कार्ड्स, है ना? ओके, domestic animals are also used to help with the heavy farm work in the field. गांव में देखा है ना, सभी लोग खेतों में हल की, अब तो ट्रैक्टर भी चलाते हैं, लेकिन पहले मोस्टली लोग बैलों से ही खेत जोतते थे, यानी जो फार्म वर्क था वो बैल के द्वारा ही होता था. So dear children, dogs guard our house. Sheep gives us wool. Animals are our friends, है ना? We love them, we take care of them. Things we get from plants. There are grains, fruits, vegetables, flowers, oxygen,
and clothes. All these things we get from plants or tree, है ना? तो उसके लिए हम जब हमको इतना सारा चीज मिलता है ट्री और प्लांट से, तो हम ऐसे तो मिलेगा नहीं, हमको उसको लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाते हैं? We grow seeds, we make sure that they get water, we give manure when necessary, we spray pesticides if they are attacked by insects. जब प्लांट्स में कीड़े लग जाते हैं ना बच्चों, तो हमें स्प्रे करना पड़ता है, दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है, ठीक है ना? Plants satisfy our needs by giving food, grains, vegetables, fruits, flowers, etc. बच्चों, जैसे हमें जरूरत होती है ना एनवायरनमेंट पे हम खाने की, वैसे ही देखो एनिमल्स की भी होती है। बियॉन्ड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग थिंग्स आल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एज you can see in a picture, this is chameleon. Chameleon eats insects from the environment, and snakes eats frog or bats, small bats, right? Okay. These sheep eats grasses, small leaves, and cattle eats grass. Okay. So dear children, इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से हम प्लांट्स पे, लिविंग थिंग्स जो हैं, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, ट्री और प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। This is new words for you, new term. What is that? Let's see. Arboreal. What is means by arboreal? Arboreal means, this word comes from the Latin word arbor, which means tree. Arboreal means living in tree. ऐसे प्राणी जो पेड़ पे रहते हैं उसको हम बोलते हैं arboreal. ठीक है? ऐसे कौन सा प्राणी है? अभी हमने देखा था. Yes, monkey, right? Okay. Animals like monkeys and squirrels live on trees. It gives them certain advantages. Being at a height, they are better able to defend themselves from their enemies. They can eat the fruits of the trees to satisfy their hunger. Such animals are said to be arboreal. है ना बच्चों? मंकी, स्क्विरल, ये जो पेड़ पे ही रहते हैं, बर्ड्स भी पेड़ पे रहते हैं, तो इनको हम बोलेंगे एर्बोरियल, है ना? अच्छा, अब हमने देखा कि किस तरह से ट्रीज जो हैं वो हेल्पफुल हैं हमारे लिए। तो एनिमल्स भी तो कुछ हेल्प करते हैं ना ट्रीज की, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो वो क्या करते हैं बच्चों? दे हेल्प द ट्री विद हुज सपोर्ट दे लाइव। As they move around here and there in the surroundings, they spread the seeds of the fruit they have eaten. Through their droppings, because of this, new trees grow in different places. Some types of birds too find trees useful for building their nest. है ना बच्चों? देखा? बच्चों आपने और एक चीज देखी होगी, जब हम गांव में जाते हैं तो गांव में बफेलोज, काउज, जो भी कैटल्स है उनको ग्रास खिलाने के लिए बाहर लेके जाते हैं। तो बफेलोज पे आपने इग्रेट को बैठे हुए देखा होगा। क्यों बैठती है वो इग्रेट वहां पर आके? बफेलो की राइडिंग क्यों करती है बच्चों? वहां पे जो ग्रासेस होते हैं उस पे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं। जब बफेलो वहां पे खाने के लिए, या काऊ या जो भी कैटल है वो खाने के लिए जब जाएंगे ना, तो वहां पे हिलता है और वो इंसेक्ट डर के मारे उड़ते हैं। कभी आके बफेलो की पीठ पे बैठ जाएंगे और कभी उड़ते रहते हैं। तो ये ग्रेट जो है वो खाती है उसको, इसलिए वो जाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। कैन यू नेम द सीजन इन अवर इंडिया? Yes, summer,
रेनी एंड विंटर। समर में बहुत धूप रहती है ना, सन चमकता रहता है। और रेनी सीजन में ये मजा आती है भीगने की ना, लेकिन अम्ब्रेला लेके भी निकलते हैं हम, राइट। और विंटर में हमें बहुत ठंडी लगती है, तो उलन कपड़ा पहनते हैं, कोट पहनते हैं, मफलर, स्कार्फ एंड कैप भी लगाते हैं। समर में बच्चों हमें बहुत गर्मी लगती है, आइसक्रीम भी पिघल जाती है देखो, और उसके बाद हमें पंखे के पास से हटना बिल्कुल पसंद नहीं आता है ना। ठंडी हवा चाहिए होती है और ठंडा ठंडा पीना भी अच्छा लगता है। कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं ज्यादातर, और ठंडी में गर्मी में ही हम बीच पर जाते हैं। हाँ, बीच पे जाके वहां पे ठंडा लगता है हमें, और वहां पे ठंडी हवाओं का आनंद लिया जाता है। नेक्स्ट इज रेन्स। रेनी सीजन में देखो यहाँ बारिश हो रही है, और बारिश में कभी कभी क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से सब जगह पानी पानी, अम्ब्रेला लेकर निकलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और देख रहे हो यहाँ पे पूरा रोड पर पानी भर जाता है, रिवर्स में भी इतना पानी ओवरफ्लो होने लगता है, तो किसी किसी के घर में चला जाता है, बाढ़ आ जाती है ना। तो बहुत पानी पानी हो जाता है। विंटर्स में तो स्नोफॉल्स होते हैं, वाह। हमारी इंडिया में कश्मीर वगैरह में होता है, लेकिन वहां पे बर्फ रहता है और बर्फ के गोलों से लोग खेलते हैं। देखो ये भी इंजॉय कर रहा है बर्फ में। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में भी ठंडी ज्यादा रहती है, आइस फॉल नहीं होता, ठीक है, स्नोफॉल नहीं होता है, लेकिन ठंडी बढ़ने की वजह से हमें अच्छा भी लगता है, ऊनी कपड़े भी हम पहनते हैं। अच्छा बच्चों, अभी हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि 3 सीजन्स तो हैं, जस्ट एज द 3 सीजन अफेक्ट अस, दे ऑल्सो अफेक्ट ऑल अदर लिविंग थिंग्स। हमारे पे असर होता है तो और भी तो लिविंग थिंग्स पे असर होगा ना, सीजन्स का, है कि नहीं। हाँ, तो क्या असर होता है, चलो देखते हैं। विंटर इन महाराष्ट्र इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीजन ऑफ पानगल। बच्चों यहाँ पे दिख रहा है पत्ते नीचे झड़ रहे हैं, इसको हिंदी में पतझड़ का मौसम भी बोलते हैं। तो क्या होता है, पानगल यानी पत्तों का गिरना। जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, और फिर उसके बाद नए पत्ते आते हैं, तो इसको बोलते हैं पानगल, ठीक है। ओके, द एंड ऑफ विंटर इज ऑल्सो द टाइम फॉर द, अब यहाँ पे जो है देख रहे हो आप लोग, विंटर का सीजन है। हाँ, तो विंटर में हमारे ऊपर जिस तरह विंटर का असर होगा तो एनिमल्स पे भी होगा। तो उनको, उनके बचाव के लिए क्या, हम तो कोट पहन लेते हैं, ऊनी स्वेटर पहन लेते हैं, लेकिन एनिमल्स का क्या। तो एनिमल्स लाइक शेप, गॉट और बेयर, ये जो एनिमल्स है इनके ऊपर फर है, आपको दिखाई दे रहा है। तो विंटर में क्या होता है, द कोट्स ऑफ मेनी फरी एनिमल्स बिकम thick in winter and protects them from cold by keeping them warm. उनको ठंडी से उनकी बचाव हो जाता है, वो जो उनके ऊपर फर है ना, वो एकदम थिक हो जाता है। तो जैसे हम कोट पहनते हैं वैसे उनका भी वो कोट तैयार हो जाता है, और ठंडी से उनकी सुरक्षा होती है। ओके, अब विंटर गया, अब क्या आ गया, समर। जैसे ही विंटर का एंड होने वाला होता है तो समर सीजन आता है। द एंड ऑफ विंटर इज ऑल्सो द टाइम फॉर द मैंगो ट्रीज टू स्टार्ट ब्लॉसमिंग। दीज ब्लॉसम्स आर कॉल्ड माहूर इन मराठी। ये जो देख रहे हो ग्रीन ग्रीन पहले आ रहा है, देखो अभी दिखाई देगा फिर से ट्रीज में, या ये जो है ना, ये पहले कैरी आने से पहले, कच्ची कैरी आने से पहले जो ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे से बर्ड्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, वो ये है माहूर। और इसी समय हमें कोयल की आवाज भी बहुत सुनाई देती है, तो इसको बोलते हैं मराठी में माहूर, ठीक है। ओके, अब आ गया समर। इन समर द मार्केट इज फुल ऑफ मैंगोज एंड वाटरमेलन फॉर अस टू बाय। दिस इज द सीजन फॉर दीज फ्रूट्स। कोकण रीजन इज particularly famous for its मैंगो, है ना, मैंगो बहुत ही अच्छे मिलते हैं कोकण में। It is also the season for cashew nuts. The red yellow cashew apples can be seen growing on the cashew tree on the hillsides in the Konkan region.
Okay. So बच्चों, next is rainy season. Yes. In June, black clouds make their appearance. The rainy season is a short way away. By this time, we begin to get jackfruits, jamuns, जिसको java plums भी बोलते हैं, and karvandas. The seeds of grass and other plants lies scattering all over the ground. हमें सब जगह पेड़ पौधे निकलते हुए दिखाई देते हैं, है ना? They sprout and start growing as soon as it begins to rain. It becomes green everywhere. This greenery is soothing after the hot summer months. We can even see the rainbow with its 7 colors in the sky. Rainbow दिखाई देते हैं ना rainy season में. As it become wet everywhere, frogs appear. We also hear the loud noise of frogs cracking all together. सब जगह आपको आवाज सुनाई देती है मेढक की, है ना? क्योंकि सब जगह गीला गीला है और मेढक रेनी सीजन में ही बाहर आते हैं, और नहीं तो क्या होता है, बाकी जगह कब कहाँ रहते हैं? जब से ही बारिश का सीजन खत्म होगा ना बच्चों, एज द रेनी सीजन एंड्स, इट इज टाइम फॉर विंटर टू मेक कम बैक. It gets colder and colder. This is not good for the frogs. They go deep under the ground for a long period of slumber, which lasts for 7 or 8 months. 7-8 महीनों के लिए उसको ठंडी तो बर्दाश्त होती नहीं है. तो जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है और ठंडी शुरू होती है, बढ़नी शुरू होती है ठंडी, तो वो जाकर एक जमीन के अंदर खड्डे में जाकर 7-8 महीनों के लिए सो जाता है. हाँ, उसको बोलेंगे हाइब्रेनेशन. हाइबरनेशन फॉर 7-8 months. So dear children, we depend on agriculture for food. The different seasons, summer, winter and the monsoon, are the time for doing different tasks in the fields. Remember children, what we learn from this lesson. Always remember, the environment changes with season. Living things have to adapt themselves to those changes. I hope आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ गया होगा. मिलते हैं फिर से. गुड बाय. बाय बच्चों.